कसाब को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। जानवर को ज़िबा करने का हुक्म ये है कि उसकी रगें जब काट दी जाएं तो फिर खूब इंतज़ार किया जाए, उसका सारा खून अंदर से निकल आए। लेकिन यहाँ पर जो कसाई होते हैं, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है पैसे बटोरने हैं। जितनी जल्दी जानवर ज़िबा करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। वो करते क्या हैं कि चार रगें काटने के बाद फौरन साथ में ही हराम मग्ज़ भी काट देते हैं। जब हराम मग्ज़ काटते हैं तो फिर जानवर का जो खून रगों में जहाँ जहाँ होता है वो वहीं पर रुक जाता है। वो सही तौर पर जानवर का खून बहता नहीं है, और जो जानवर का खून उसकी रगों में रह जाता है वो फिजिकल तौर पर सेहत के लिए मुज़र है, ख़तरनाक तरीन है। इसलिए जब भी आप जानवर ज़िबा करें या कसाई से जानवर ज़िबा करवाएं तो इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए, उतनी देर तक उसको हराम मग्ज़ काटने ना दें जब तक सारा खून अच्छी तरह से जानवर के अंदर से निकल आए। जो खून जल्दी हराम मग्ज़ काटने की वजह से जानवर के अंदर रह जाता है वो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। तो जो बहने वाला खून है वो हराम है। उसके अलावा कपूरे, ये हराम है। मुज़क्कर और मुअन्नस की जो अलामतें हैं जानवरों में पाई जाती, ये हराम है। उनके पेशाब करने की जो जगह है, मुज़क्कर जानवर हो चाहे मुअन्नस हो, ये हराम है। उनके जो गोबर करने की जगहें हैं, चाहे मुज़क्कर जानवर हो चाहे मुअन्नस हो, ये हराम है। और इसके साथ मसाने की थैली जिसमें पेशाब जमा होता है वो भी हराम है। और ओजड़ी आ जाती है, वो बाज़ लोग बड़े शौक से खाते हैं। ओजड़ी को मकरूह तहरीमी लिखा गया है, यानी हराम के करीब करीब। इसकी वजह ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे गलाज़त और बदबू ख़त्म नहीं होती, और ये इंतहाई नापसंदीदा चीज़ है। बाज़ मेडिसन में ये ओजड़ी इस्तेमाल होती है, या बाज़ हकीम हजरात कुछ लोगों को कंसिडर करते हैं कि वो ओजड़ी खाएं, तो उन लोगों के लिए बतौर ये मेडिसन, बतौर दवाई खाने की इजाज़त है। अलबत्ता शौक से इसको खाने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोग कपूरे बड़े शौक से खाते हैं और ये दलील पेश करते हैं जनाब ये पट्ठों के लिए बड़ी ताकतवर अशिया हैं। याद रखिए, जो चीज़ें इस्लाम में जायज़ नहीं है वो चाहे जितना मर्जी आपको ताकत दें या जितना मर्जी सिलसिला हो, उनको इजाज़त नहीं है इस्तेमाल करने की। इसी तरह कुछ लोग शराब इसलिए पीते हैं जनाब इससे बलगम रेशा ख़त्म हो जाता है। तो ये हराम चीज़ों को मेडिसन के तौर पर अपने तौर पर यूज़ कर लेना, तो ये कहीं का कोई जवाज़ नहीं है। इन चीज़ों से बचना ये बहुत ज़रूरी है। और जो कसाई हजरात हैं उनके सर पर रहना चाहिए। इसी तरह जानवर की गर्दन से लेकर उसके गले से लेकर उसकी पीठ तक एक हराम मग्ज़ पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी को अगर दो टुकड़े किया जाए, दो पीस किए जाए उसके, तो उसके दरमियान में एक सफ़ेद किस्म का धागा सा होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, और वो पूरी हड्डी के दरमियान होता है, उसको हराम मग्ज़ कहते हैं। वो हराम मग्ज़ जो है वो भी हराम है, उसका गोश्त में से निकालना ज़रूरी है। अब वो इतनी आसानी से नहीं निकलता क्योंकि वो हड्डी के दरमियान में है, तो हड्डी को दरमियान से चीरा देना पड़ेगा और फिर वो बड़ी मुश्किल से उसमें से निकाला जाता है। बहुत सारे कसाई हजरात ऐसे हैं वो उसको नहीं निकालते, फटाफट से वो गोश्त बनाते हैं, गोश्त बनाकर मालिकों के हवाले करते हैं और वो निकल जाते हैं। इसलिए उन पर तवज्जो के साथ बैठना ये बहुत ज़रूरी है कि रीढ़ की हड्डी को जब काटा जाए दरमियान से उसको चीरा दें, और वो जो गदूद है, वो जो एक लंबा सफ़ेद कलर का एक पट्ठा होता है, हराम मग्ज़ होता है, उसको निकालना ये ज़रूरी है।
اسی طرح کچھ گوشت میں آساب ہوتے ہیں، جانور پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کچھ جگہوں پر وہ جانور کا جو خون اور گوشت جمع ہو جاتا ہے، لوتھڑا سا بن جاتا ہے،